हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनिर्बान और ये एक वेरी अर्ली मॉर्निंग रीडिंग है। इस टाइम पे मैं देखूंगा महाकाली आपको क्या कह रहे हैं। काइंड ऑफ ये एक नए नए सुबह है, न्यू डॉन है और इस टाइम पे इंफॉर्मेशंस बहुत स्मूथली आते हैं। तो चाहे आप दिन के कभी भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। लास्टली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं हम देख लेंगे। ओम काली काली महाकाली काली के पापो हरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ, उनको क्या जानना है, आप उनको क्या कह रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, सोरशी माँ, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई रिजेक्शन मिला है या फिर फेलियर आपको मिला है या फिर किसी ने आपको बुली किए है, किसी ने आपको डराए है, धमकाए है, उसके बाद आपका जो नुकसान हुआ था एनर्जी का, उसको माँ रिफील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप चीज़ों को लेके जाएंगे, बट माँ कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू आर गेटिंग अ डीप रूटेड हीलिंग। सूरशी माँ आके आपको इनर ब्यूटी के बारे में आपको बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से किसी को दिखाना है या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रूव करना है कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत खूबसूरत है। सूरशी माँ आपको और भी एक चीज़ कहते हैं कि लाइक ऑफन आफ्टर अ पेनफुल रिजेक्शंस हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक रिजेक्शन शायद आपको मिला है या फिर कहीं से आपको ऐसा लगा है कि लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, लोग आपको बुरी तरीके से जज किए हैं और आप बिल्कुल अकेले हो। कोई बात नहीं, माँ कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से सोचे थे चीज़ों को कि वो आगे बढ़ेंगे या फिर पर्टिकुलरली आप प्लान किए थे अपने, लाइक आप एक पर्टिकुलरली प्लान को फॉलो कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि वही प्लान फॉलो करके आप अपने गोल, अपने लक्ष्य में पहुंच सकते हो। बट कुछ प्लान अगर खराब भी हुआ है या फिर फेल भी हुआ है, फिर भी आप अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं, फिर भी जहां पे आप पहुंचना चाहते थे वहां पे आप पहुंच पाओगे। माँ कह रहे हैं कि आपको सपने देखने का हक है। ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस तरीके से आपको सपने दिखाने के लिए, सपने देखने के लिए कह रहे हो, उस तरीके से आपको सपना देखना नहीं है। काइंड ऑफ ऐसा है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो और इंडिविजुअली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं बढ़ सकते हो, आपको किसी ना किसी की ज़रूरत है, सूर्यशिम आपको कहते हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल्स हट जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो, आप क्या डिजर्व करते हो। तो कोई लेस छोटे मोटे चीज़ों के साथ आप सेटल नहीं करेंगे। ऑल्सो सोरशी माँ का जो ये कार्ड है ना, मतलब इसका आप देख सकते हो कि माँ के जो कलर है वो है रेड, रूबी रेड किस्म के कलर। रूबी रेड का मतलब है कि आकर्षण। आपको, आपके अंदर वो आकर्षण करने का क्षमता है, आपके अंदर वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने का क्षमता है। फोकस ऑन दैट थिंग। आपको कौन सी चीज़ आप खोए हो, किस तरीके से लोग आपके साथ बिहेव किए, इसके बारे में सोचना नहीं है। आपके अपनी इननेट वैल्यू के साथ, वैल्यू के बारे में सोचना है कि जहाँ पे ही आप अपना नज़र डालेंगे और जहाँ पे भी आप मतलब तय कर लेंगे कि आपको चाहिए, ये बस हो गया। उस इंफॉर्मेशन को जब आप अपने ब्रेन पे सेंड कर देंगे, दिल से उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में सेंड कर देंगे, तब ऑटोमेटिकली वो ब्रीच को आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास वो क्षमता है टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन योर बिलीफ सिस्टम एंड योर मैनिफेस्टेशन। लाइक आपका जो विश्वास है और आपका जो उस विश्वास को लेके जो जो विजुअलाइजेशन करने का जो क्षमता है, उसके अंदर आपको एक ब्रिज क्रिएट करना है। मतलब मान लीजिए कि आपको जॉब करनी है, मान लीजिए कि आपको शादी करनी है, मान लीजिए कि आपको इंडिपेंडेंटली एक रिच वेल्दी पर्सन बनना है, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, और ये आपके बिलीफ सिस्टम है और आप क्या बनना चाहते हो, एक वेल्दी पर्सन, एक इंडिपेंडेंट पर्सन। तो ये दोनों के बीच एक ब्रिज को सूरशिमा क्रिएट करने में मदद करते हैं। ऑफन 10 लोग अगर आपको रिजेक्ट भी करेंगे, सही टाइम पे सही लोग आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। ये आपको सोच के चलना है। अगर आज आपको जो चीज़ मतलब नहीं मिल रहा है, अगर आज आपको लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं मिल सकता है, या फिर आप वहाँ पे एक जगह पे अचीव नहीं कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे जा नहीं सकते हो, कुछ एक्सेस अगर अभी आपका डिनाइड है, तो बाद में वही एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस रीडिंग सजेस्ट कि आपको अपने तरीके से चलना है, अपने तरीके से सोचना है। कुछ लोग एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहते हो, अगर आप तय करते हो कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इट्स हाई टाइम टू सिंपली राइज अप अगेन। आपको फिर से चलने के लिए माँ कह रहे, आपको माँ कह रहे कि ओके फाइन, बहुत हो गया ड्रामा, अब अपने तरीके से जीना स्टार्ट करो, अब अपने तरीके से फोकस करें। सो काइंड ऑफ ये एक थेरेपी की तरह है। जब कल रात शायद आपको बहुत बुरा लगा, आप अकेले फील किए, बहुत कंफ्यूज थे, माँ कह रहे कि फिर भी आपको अकेले चलना है, किसी दूसरे के सहारे मत लो, किसी दूसरों के पास वापस मत जाओ, जो हुआ है अब अपने डिग्निटी के साथ चले। ओके, डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग एक टाइम पे आपको रिजेक्ट किए थे, वही लोग आके फ्यूचर में आके आपके साथ पैचअप करेंगे, क्षमा भी मांगेंगे। सो आप अपना डिग्निटी को मत गिराइए, आप अपने सेल्फ एस्टीम को मत गिराइए। ओके, दैट वाज योर पास्ट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओह यस, अनाहता काली। अनाहता काली मतलब क्या है? आपके दिल बहुत प्योर है। ओके, सो हार्ट चक्र का हीलिंग हो रहा है। बेसिकली माँ कहते हैं कि ज़रा आप एक बार अपने दिल के बारे में सोचिए। वो टूटना जानते हैं, वो बिखरना जानते हैं, वो जुड़ते भी हैं, तो उसके पास वो पावर है। सो हम लोग अक्सर प्यार को अंडर एस्टिमेट करते हैं, प्यार की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग गुस्से को, लालच को, अहंकार को बढ़ावा देते हैं, और हेट्रेड को बढ़ावा देते हैं, बट प्यार को हम लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट? अनाहता काली आपको सिखा रहे हैं कि अपने प्यार की ताकत को आपको समझना होगा। एक कहावत है ना, प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, प्यार मिलवा देते हैं आपकी प्यार के साथ। सो काइंड ऑफ इस टाइम पे आपके हार्ट चक्र जब ओपन अप हो जाता है, इसका मतलब है माँ को आप अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप फॉरगिव कर रहे हो अपने पास्ट को। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि रिजेक्शंस आपको मिला है, एक ट्रॉमेटाइज पास्ट से आप प्रेजेंट में आए हो, बट आप अब मैच्योर बन चुके हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी इननेट वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ योर एथिक्स, व्हाट इज़ योर मोरालिटी। आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट योर हार्ट इज टेलिंग टू यू। कई कबार हम लोगों को अपना हमारे दिल का बात समझ में नहीं आता है, कई कबार हम लोग फोर्स करते हैं हमारे दिल को, कन्विंस करते हैं हमारे दिल को, बट आई फील आपके अंदर वो बचपना अभी भी छुपा है। आपके दिल अभी भी धड़कता है, आपके दिल में अभी भी वो सादगी है, वो फ्रेशनेस है। हो सकता है कि लाइफ के एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है कि आप वो फील नहीं कर पा रहे थे, अब आप फील करेंगे। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू ओपन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट मतलब क्या है कि आप फिर से प्यार करना स्टार्ट करेंगे, फिर से प्यार करेंगे, फिर से इमोशंस जनरेट होगा, फिर से कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो ना। ये एक फॉरगिविंग जर्नी बार बार मैं कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहा था या फिर किसी ने आपको इतना बुरी तरीके से बिहेव किया था कि आपको अगर ऐसा लगा था कि प्यार शायद आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, या फिर प्यार आपके लिए बना नहीं है, या फिर कभी आपको किसी के साथ नहीं मिलेंगे। आई फील कि ये जो नैरेटिव है ये गलत है, क्योंकि माँ कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में कोई न्यू लव एंटर करने वाला है, अब आपके लाइफ में प्यार एंटर करने वाला है। हो सकता है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपना हार्ट चक्र को हील किए हो, आप माँ के सामने बात किए हो ताकि आपका जो दिल में जो हैवीनेस है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आप आराम से जी सके, ताकि आप फील कर सके। क्योंकि देखो, जब हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है ना, तब आप जिंदगी को समझते नहीं हो, तब आप इमोशनलेस हो जाते हो, तब किसी भी चीज़ के साथ आप अटैच नहीं हो पाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। सो कंस्टेंट डिप्रेशन, लेथर्जी, कंस्टेंट एक नेगेटिव जोन में आप रहते हो। बट अनाहता काली जब आ जाता है, इसका मतलब है इनिशिएशन स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है कि माँ आपके दिल में आ रहे हैं, माँ आपको गाइड करेंगे, आपको इस टाइम पे अपने दिल को फॉलो करनी है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्यार में हारे थे और अब आप प्यार में जीतेंगे। कहीं ना कहीं आपको विश्वास उठ चुका था कि सच में इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, सच में आपके लाइफ में कभी भी कुछ ऐसे इमोशनल जर्नी होगा। काइंड ऑफ आपको ऐसा लगा था कि शायद कुछ चीज़ आपके लिए नहीं था, या फिर आपको लोग समझ बिल्कुल नहीं पाते हैं और कभी नहीं समझ पाएंगे, या फिर ऐसा है कि कुछ ऐसे दरारें लेके चल रहे थे अपनी फैमिली के साथ, कजिन्स के साथ, दोस्तों के साथ। आप कभी भी जब भी कोई प्यार आपको प्रोवाइड कर रहे थे, आप उससे भाग जा रहे थे, बिकॉज यू
हो सकता है कि प्यार से एक डर आपको लगने लगा था, या फिर हो सकता है कि पास्ट की इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा था कि जब भी आप देखते हो कि कोई आपको प्यार कर रहे हैं, आप वहाँ से तुरंत भाग जाते हो। तो कहीं न कहीं कुछ कुछ इश्यूज़ था आपके दिल में। आप इधर प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर इतना बुरी तरीके से आप घायल हुए थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सभी लोग सेम हैं। कुछ लोगों का मतलब कुछ सेंसिटिविटी नहीं है, सभी लोग हर्ट करते हैं, सभी लोग आपके दिल को तोड़ के चले जाते हैं, कोई आपको समझते नहीं है, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आप हमेशा दूसरों के लिए करते हो। कोई भी रेसिप्रोकेशंस नहीं करते, आप चाहे कितना भी कर लो, लोग आपको उन्हीं की तरीके से सोचेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम लोग कैरी करते हैं समाज के बारे में, हम लोग ये जो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव नैरेटिव सेट किए हैं कुछ चुनिंदे गिने चुने नेगेटिव लोगों की वजह से, ये जो नैरेटिव सेट हुआ है, आई थिंक ये नैरेटिव को आप बदल देंगे। बिकॉज अनाहता काली जब रीडिंग में आते हैं, मतलब आप अपने दिल को खोल के बात कर सकते हैं, किसी के साथ कनेक्ट करेंगे, आप किसी के बात को समझेंगे, आप दिल से डिसीजंस लेंगे, अब आप फॉलो कर सकते हैं आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं आपको। अब आपको समझ में आ जाएगा कि माँ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे हार्ट चक्र को अगर आप मतलब हम ओपन नहीं करेंगे, तो हम माँ को अलाउ नहीं कर पाएंगे। सो इस टाइम पे आप अपने दिल में माँ को बुला रही है, और आप माँ को कह रहे हैं कि अब आप जो भी करेंगे मैं वही सुनूंगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होने वाला है प्रेजेंट सिचुएशंस में। इमोशनल सेटिस्फेक्शंस होगा, लोग समझ पाएंगे, आप दिल से काम कर पाएंगे, दिल से लोगों के साथ रिश्ता निभा पाएंगे। तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशंस किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई पास के पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर कोई आपको समझाएंगे कि कितना प्यार वो करते हैं। आप भी प्यार को डिस्कवर कर पाएंगे। किसी किसी के लिए नए लव हो सकता है, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस होता है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में रह के भी आपको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों बहुत अलग हो रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, या फिर घर में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हो चल रहा है, भाई बहन के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। आई थिंक जब अनाहता काली अपेयर करता है, तब सब चीज़ एकदम एकदम सही हो जाता है। सभी लोगों के बीच आप उस प्यार को देख पाओगे, महसूस कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली घर का माहौल पॉजिटिव होगा। सो आई फील आपका दिल जुड़ रहा है। आई फील कि अब आप प्रिपेयर हो रहे हो एक और नए जर्नी के लिए। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि माँ आपके दिल को प्रिपेयर कर रहे हैं नए लव के लिए, या फिर माँ आपके दिल को प्रिपेयर कर रहे हैं उस प्यार को पाने के लिए। सो मुझे लग रहा है कि प्रपोजल, इमोशनल सेटिस्फेक्शंस तो होगा ही, बट साथ ही साथ एक डीप स्पिरिचुअल इनिशिएशंस होगा। मतलब जब आपको दीक्षा मिलता है, तब आप क्या करते हो, किसी के सामने मतलब एक सुप्रीम पावर को आप कहते हो कि अब आप मुझे लीड करें। आप अपने गुरु को कहते हो कि अब गुरु जी आप मुझे लीड करें। सो इसका मतलब है कि आप अपने दिल पे जगा देते हो किसी और पर्सन को और एक हायर एनर्जी को। सो यस, किसी किसी के लिए ये भी है कि दीक्षा, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप माँ काली को जब आप प्रार्थना करेंगे, तो आप माँ काली को कहेंगे कि अब मैं और डिसाइड नहीं करने वाला हूँ, अब जो भी होगा आप ही करेंगे। सो ये जो अलाउ करना होता है, एक्सेस देना होता है, इसको हम दीक्षा कहते हैं। आप अपने दिल का प्यार, अपने भक्ति, अपने डेडिकेशंस माँ के चरणों में आप कन्वे कर रहे हैं। माँ को आप ये सब कुछ संप्रदान कर रहे हैं, और ये इसी को कहते हैं कि आप संकल्प कर रहे हैं कि आप ऐसे ही रहेंगे। मतलब कोई भी चाहे हालत कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आप अपने दिल की बात ही सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे साफ एक मैसेज आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर शो करते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ बचा है, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको मालूम पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको लग रहा था कि एंड हो गया है, एंड हो चुका है। हो सकता है कि आपकी चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, इनर चाइल्ड उंडेड होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ वेरी सीरियस। आपका लाइफ कभी कोई नॉर्मल, कुछ मतलब लाफ्टर, मतलब कभी आप हंस नहीं सकते हो खुल के, कभी आपके लाइफ में वो खुशी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा गम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। लाइफ इज़ वेरी टफ, ये सब चीज़ लेके चल रहे थे, बट अब आपको लगने लगेगा कि नहीं, आपका लाइफ इजी भी हो सकता है। आपके लाइफ में जो चीज़ ख़त्म होने वाला था, अब वो ख़त्म नहीं होगा, रैदर वो नॉन स्टॉप अनएंडिंग तरीके से चलता रहेगा।
सो यस, यू आर गोइंग टू डिस्कवर लव, किसी किसी के लिए यू आर गोइंग टू डिस्कवर द फ्रेशनेस, यू आर गोइंग टू reawakening, because I kind of feel कि किसी किसी के लिए ये एक रीअवेकनिंग हो रहा है, किसी किसी के लिए ये एक रीडिस्कवरी हो रहा है कि हाँ, आप ऐसे भी हो सकते हो, प्यार ऐसे भी हो सकता है, लाइफ ऐसे भी हो सकता है, काइंड ऑफ ये रिकन्सिडरेशंस आप कह सकते हैं. ओके, लेट्स सी. ये तो प्रेजेंट में हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, स्पिरिचुअल लेवल में, प्रैक्टिकल लेवल में. अब मैं देखूंगा कि फ्यूचर गाइडेंस क्या मिल रहा है. वाह, भवतारिणी माँ. भवतारिणी माँ जब आ जाते हैं इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे. आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ बहुत नेगेटिव, आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ में आप हार रहे हो, सिचुएशंस आपके मतलब परिस्थिति खराब हो रहा है, सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं. और ये फ्यूल, ये जो आग है नेगेटिविटी का, इसको माँ निभा देंगे, इसको माँ बुझा देंगे. आई काइंड ऑफ फील कि एक नेगेटिव सिचुएशंस को माँ एंड कर रहे हैं. यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड, यू विल रिमेन अनहार्म. वाई? बिकॉज कार्मिक बैगेजेस को माँ हटा रहे हैं. क्योंकि भवतारिणी माँ काली जब आते हैं, वो तो कार्मिक जस्टिस के देवी है. माँ क्या करते हैं? माँ आपके स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देते हैं. माँ आपको उत्साहित करते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करना है एवरी डे. माँ के सामने बैठ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करते जाना है. और ये जो आप देख रहे हो हिबिस्कस फ्लावर्स, हम बंगाली में जवा फूल कहते हैं इसको. हिबिस्कस फ्लावर्स क्या करते हैं? ये रेड कलर्स नेगेटिविटी को एकदम रिपेल कर देते हैं, एकदम हटा देते हैं. सो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट से नेगेटिविटी को माँ हटा दे रहे हैं. आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं. सिद्धि प्राप्त आप कर रहे हो. आपके इननेट वैल्यू को माँ स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं. डेफिनेटली जब आप कार्मिक पर्सन के साथ डील करते हो, तब वो एक टेस्ट होता है. आप में से बहुत सारे लोग अपने कार्मिक पर्सन के साथ डील करने वाले हो, जहाँ पे आपके कार्मिक पार्टनर आपको टेस्ट लेंगे, और आपका लालच, आपका अहंकार, आपका गुस्सा का एक टेस्ट होगा. अल्टीमेटली आप अपने कार्मिक नेगेटिव पैटर्न को तोड़ेंगे एंड माँ के सामने खुद को सरेंडर करेंगे. सो यस, यू आर गोइंग टू कट ऑफ समवन, और यू आर गोइंग टू रिलीज योर कार्मिक बैगेजेस. कर्म बंधन से मुक्त आप हो रहे हैं. नो, ये क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई कबार माँ को पता चल जाता है, भवतारिणी माँ को, कि आप रिपीटेटिंग पैटर्न में सेम ही चीज़ कर रहे हैं. लोग बदल रहे हैं, रिश्ते वही के वही है, जॉब बदल रहे हैं बट स्ट्रगल वही के वही है, सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल रहा है. क्यों? बिकॉज जो नहीं करना चाहिए वही आप करते जा रहे हो. लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम एक चेन साइकिल के अंदर आप बंद हो, और जहाँ पे आप स्टार्ट करते हो घूम फिर के वहीं पे ही चले आते हो. अब वो चीज़ खत्म हो रहा है. क्यों? क्योंकि आप जिस पैटर्न में काम कर रहे थे उस पैटर्न को माँ तोड़ेंगे. ऑल्सो मैंने पहले ही कहा था कि वो माँ कार्मिक बैगेजेस के, कार्मिक जस्टिस के देवी है. सो ऑफकोर्स आपको जस्टिस मिलेगा. जस्टिस मिलेगा मतलब क्या है? जब आप अपना कार्मिक बंधन तोड़ते हो, तब जो भी गुड कर्मा आप रिजर्व करके रखते हो, उस गुड कर्मा का गुड रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, भवतारिणी माँ का और एक नाम है फलहारिणी. फलहारिणी का मतलब क्या है कि हमारे लाइफ में क्या होता है, मान लो आप 10 गुड कर्मा किए हो, और जाने अनजाने में अगर एक बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव कर्मा करते हो, तो वो 10 गुड कर्मा एकदम पिघल जाता है, और वो एक बुरे कर्मा, नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मा उस 10 गुड कर्मा को हटा देते हैं. और माँ भवतारिणी क्या करते हैं कि जैसे माँ देख रहे हैं कि आपने कुछ अच्छा काम किए हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि नेगेटिव कर्मा, चाहे वो आप जाने अनजाने में किए, इंटेंशनली अनइंटेंशनली किए, ताकि वो नेगेटिव कर्मा आपके गुड कर्मा को निगल ना जाए. तो बेसिकली माँ आपके गुड कर्मा को प्रोटेक्ट करते हैं और बुरे कर्मों को हटा देते हैं, और इसीलिए आपको माँ प्रोटेक्टेड रखते हैं. सो अटैचमेंट से माँ का कहना यही है कि जब आप एक हीलर बनते हो, जब आप किसी को अपने लाइफ में बुलाते हो, जब आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ अटैच्ड हो जाते हो, या फिर किसी सिचुएशंस के साथ अटैच्ड हो जाते हो, मतलब उसके रिजल्ट्स के साथ अटैच्ड हो जाते हो, तब कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल पावर वो चीज़ छीन लेता है. आपके कार्मिक पार्टनर, कार्मिक जॉब, कार्मिक
कनेक्शंस, कार्मिक सिचुएशंस आपके स्पिरिचुअल पावर को छीन लेता है। कुछ कुछ हीलर्स के लिए भी यही होता है कि वो लोग करते तो है लोगों की मदद, बट उनकी जो स्पिरिचुअल पावर रहता है ना, वो काइंड ऑफ फेड हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे हीलर अल्टीमेटली बहुत नेगेटिव जोन में फंसे रहते हैं, और कुछ लोग इसीलिए हील करना प्रोफेशनली बंद कर देते हैं। बिकॉज देखिए, बहुत आसान लगता है सुनने में कि हाँ एक हीलर है वो, या फिर बहुत आसान लगता है कि कोई डॉक्टर है, बहुत आसान लगता है कि कोई एक शैमन है जो दूसरों को ठीक करते हैं, जो दूसरों की एनर्जी को प्योरीफाई करते हैं। बट कई कभार ये चीज़ जो दूसरों को प्योरीफाई करना, हील करना, भारी पड़ता है। क्योंकि अगर आप काइंड ऑफ किसी पर्सन के साथ अटैच्ड होते हो, तो आपका ईगो ना आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, आप मुझे जानते हो थ्रू यूट्यूब। अब जैसे ही आप मेरे साथ मेरे कांटेक्ट में आते हो, तब आप यूट्यूब से बढ़ के भी मेरे साथ कनेक्शंस आप क्रिएट करेंगे। तब मुझे पता चलेगा कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो। और तब मैं अगर आपका रीड करूँगा कार्ड, या फिर तब जब आपकी एनर्जी में पढ़ूंगा, तब मैं बायस्ड हो जाऊँगा। मैं कहूँगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अन्याय हुआ आपके साथ, या फिर ये सब हुआ, आपको तो यही मिलना चाहिए ना। कौन डिसाइड कर रहे हैं आपको मिलना चाहिए? मेरा ईगो। कौन डिसाइड कर रहे हैं? मेरे दिमाग। बट अगर मैं आपके साथ एकदम एक बाउंड्री मेंटेन करके चलता हूँ, और आपकी लाइफ के बारे में मैं एकदम निरपेक्ष होके रहता हूँ, तो मुझे जो कहना चाहिए वो मैं आसानी से कह पाऊंगा। जो स्पिरिचुअल जस्टिस मुझे प्रोवाइड आपको करना चाहिए वो मैं कर पाऊंगा। बट जैसे ही मैं आपके साथ अटैच्ड हो जाता हूँ, तो आपके लाइफ सर्कमस्टेंसेस मुझे क्या कर ले रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं। मेरे ईगो को मेरे अंदर से खींच के बाहर लेके आ रहे हैं, और मेरे ईगो को वो कन्विंस कर दे रहे हैं कि नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या सुनना चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हो। सो यही चीज़ बहुत खतरनाक होता है। सो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि एक डॉक्टर मान लो किसी ऐसे पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसे, मतलब वो उसके जो पेशेंट है उसके साथ जब आप डील कर रहे थे, तब डॉक्टर उस तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किए थे। मान लीजिए ग्लव्स नहीं पहने थे, मान लीजिए कुछ मतलब हाथ नहीं धोए थे, तो चांसेस आर देयर कि उसके जो डिजीज़ है, उसके जो नेगेटिव एनर्जी है, उसके जो वुंड्स है, वो भी डॉक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर होना पड़ता है। एक हीलर को क्या करना पड़ता है? मेंटली डिटैच्ड होना पड़ता है। एक शैमन को क्या करना पड़ता है? एक प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो माँ भवतारिणी आपको वही प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करते, ताकि आप किसी के साथ अटैच ना हो जाओ, ताकि किसी के नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस ना करे, ताकि किसी भी अटैचमेंट आपके ईगो को बाहर लेके ना आए, ताकि आपकी स्पिरिचुअल पावर कोई छीन ना ले। सो बेसिकली माँ क्या कहते हैं कि किस तरीके से ये प्रोटेक्शन शील्ड आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आप डेली माँ के साथ बैठेंगे, माँ के साथ बात करेंगे, माँ को अंदर से कनेक्ट करेंगे, पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, या फिर जो भी जिस तरीके से ही हो, अगर आप माँ के साथ रिश्ते बनाएंगे, तो धीरे धीरे वो प्रोटेक्शन शील्ड बिल्ड होगा, और कोई भी अर्थली अटैचमेंट आपको मतलब कन्विंस नहीं कर पाएंगे, अर्थली अटैचमेंट आपके स्पिरिचुअल पावर को छीन नहीं पाएंगे। सो काइंड ऑफ भवतारिणी माँ का जब रीडिंग में भवतारिणी माँ को आप देखते हो, इसका सिंपल मतलब है कि आपका गुड कर्मा को माँ बचा के रखे थे, और अब आपको जस्टिस मिलेगा। अब आप जो भी नेगेटिव चीज़ें कैरी कर रहे थे, कार्मिक बैगेजेस को कैरी कर रहे थे, उसको आप रिलीज करेंगे, ताकि कोई भी कार्मिक पैटर्न में आप फंसे ना, ताकि कोई भी कार्मिक कनेक्शंस आपके स्पिरिचुअल पावर को छीन ना ले। एट द एंड आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। एट द एंड आपको सिद्धि प्राप्त होगा। बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप अपना पावर को दुगना कर रहे हैं, यहाँ पे आप अवेयर हो रहे हैं। मैं पहले ही कहा हूँ, षोडशी माँ आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करे कि ठीक है, जो हुआ पास में भूल जाइए, अब फिर से स्टार्ट कीजिए। अनाहता काली माँ आपके दिल को ओपन करे, आपको कह रहे कि अब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, अब फिर से प्यार आप करेंगे, फिर से प्यार आपको मिलेगा, फिर से आप अपने दिल को समझ पाएंगे। दिल को बंद करके मत रखिए। तो अनाहता महाकाली आपका दिल को खोल दे रहे हैं। एंड भवतारिणी माँ आपको क्या कह रहे हैं? उस नेगेटिव लोगों से बचा रहे हैं, उस कार्मिक पैटर्न से बचा रहे हैं, ताकि फिर से आप अपने कार्मिक पैटर्न में फंस ना जाओ। एक नए चीज़ को लेके आप चल सको, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंटैक्ट रख के आप जी सके, ताकि आपको सिद्धि प्राप्त हो सके।
इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।